अमित शाह के चरणों में गिरगिराना चाहता था, लेकिन चरण मिला नहीं गिरगिराने के लिए, तो हाईकोर्ट भागा। जियाउर रहमान बर्क। इमरान मसूद कभी बीएसपी में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में चक्कर मारता रहा। 2007 से वो विधायक बनने के लिए तरस रहा था। योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी भी दी गई। महाराष्ट्र से फातिमा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मौलाना शिकंजे में हैं। उस समय आयोजक था आजम खान। आज एंट्री पर किसी भी आजम की बैन लगी हुई है। इससे बौखला गया है इमरान मसूद और जियाउर रहमान पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश महाकुंभ के इंतजार में है। हर 12 साल पर लगने वाला कुंभ लौट करके आया। 12 साल पहले इस कुंभ का आयोजन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने आजम खान जैसे कट्टर इस्लामिक जिहादी नेता को दी थी। आजम खान 12 साल पहले कुंभ का आयोजक था, उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। और आजम खान के अतीत के चरित्र को देखिए। आजम खान आज सजायाफ्ता अपराधी है, कई मामले में अंडर ट्रायल है और सजा इतनी होनी है या हो चुकी है कि ये जन्म आजम खान को छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आजम को जानने वाले जानते हैं कि आजम का खौफ किस कदर उत्तर प्रदेश में था। आजम खान अखिलेश यादव के दौर में सुपर सीएम कहलाता था। सोचिए, आजम खान जैसे एक जिहादी उन्मादी कट्टर इस्लामिक नेता हिंदुओं के सबसे बड़ी आस्था के केंद्र कुंभ की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और 12 साल पहले कुंभ में कितनी भगदड़ हुई, कितनी मौत हुई, कितनी अव्यवस्था रही, ये दुनिया ने जाना। अब योगी आदित्यनाथ स्वयं उसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे अधिकारियों को योगी ने कुंभ की जिम्मेदारी दी है जिनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की रही है कि माफिया गुंडे उसके खौफ खाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार इलाहाबाद प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में इस बात की घोषणा हुई कि कोई भी विधर्मी यहां दुकान नहीं कर पाएगा। वजह यह कि किसी भी ढंग से अव्यवस्था नहीं फैले, जिस तरह से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रास्ते के दौरान होती है। तो सबसे ज्यादा बरबोला हुआ जियाउर रहमान बर्क जी, वही संभल वाला जियाउर रहमान बर्क, जिसने संभल में सर्वे के दौरान जिसके ऊपर पत्थरबाजी कराने, पुलिस पर जानलेवा हमला कराने और दंगा कराने के आरोप में योगी ने नामजद कर दिया है और वो भागा भागा फिर रहा है। अमित शाह के चरणों में गिरगिराना चाहता था, लेकिन चरण मिला नहीं गिरगिराने के लिए, तो हाईकोर्ट भागा है। जियाउर रहमान बर्क, जिसका पूरे उस पश्चिमी यूपी में अपना एक खौफ शुरू हुआ, उसके दादा का था। दूसरा है, नया नया सांसद बना इमरान मसूद। इमरान मसूद कभी बीएसपी में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में चक्कर मारता रहा। 2007 से वो विधायक बनने के लिए तरस रहा था। वैसे उसे वोट कम नहीं मिलते थे, लेकिन विधायक बनने के लिए तरस रहा था। 2014 में टिकट मांगने के जोश में उसने प्रधानमंत्री बन के उम्मीदवार उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने की धमकी दी थी। इन दोनों ने कुंभ आयोजन में विधर्मियों के एंट्री ना होने पर नाराजगी जाहिर की। तो नाराजगी इस स्तर की योगी को देख लेने की धमकी थी। योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी भी दी गई। महाराष्ट्र से फातिमा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मौलाना शिकंजे में हैं जो इस कुंभ के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ की तबाही चाहते हैं, लेकिन वो तो मौलाना तो उसी लेवल के हैं। अब आजम खान बनने की होड़ लगी हुई है। 2012 में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और जैसा मैंने कहा, आजम खान कुंभ का आयोजक था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा आयोजन हुआ होगा। उस समय आयोजक था आजम खान। आज एंट्री पर किसी भी आजम की बैन लगी हुई है। इससे बौखला गया है इमरान मसूद
और जियाउर रहमान बर्क, इन दोनों की आजम खान वाली गत की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। 2014 में जिस इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी के बोटी बोटी काट देने की धमकी दी थी, 2014 से लेकर 2024 तक उसके केस में कोई डेवलपमेंट नहीं था। 2014 से 24 तक गंगा और यमुना में न जाने कितनी पानी बह गए। इमरान मसूद को लगा कि सब कुछ अतीत की बातें हो गई। अब तो वो संसद में बैठ करके, प्रियंका वाड्रा के पीछे बैठ करके वो मोदी से आंख में आंख मिलाता है, जिसकी बोटी बोटी काटने की बात की सोचिए कैसी स्थिति होगी। ये कितनी बड़ी चेतावनी है और कितनी बड़ी जलालत है कि जिस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को 2014 में बोटी बोटी काटने की बात इमरान मसूद ने की थी, उस समय वो कुछ भी नहीं था। उस इमरान मसूद ने धमकी दी थी प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के जो प्रचंड बहुमत से चुने गए, और ये कहते हैं कि यहां अराजकता है, बदले की भाव है, नफरत है। जिसने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार व्यक्ति के बोटी बोटी काटने की धमकी दी थी कि गुजराती तेरी में बोटी बोटी काट दूंगा, वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक पंचायत का मुखिया कोई बन जाता है तो बदले के भाव में तबाह कर देता है। जिसकी बोटी बोटी करने की बात इमरान मसूद ने की, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, और इमरान मसूद जहर उगलता रहा। वैसे वो चुनाव नहीं जीतता था, लेकिन उसकी ताकत इस कदर थी कि वो जहरीला बयान देता रहा। टेलीविजन चैनलों पर उसके इंटरव्यू आते रहे, उसका महिमा मंडन होता रहा। लेकिन 10 साल बीत गए, उसका कुछ नहीं हुआ था। अब उसके मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका हुआ है। मतलब इमरान मसूद अब प्रथम दृष्टया दोषी है, तो मतलब जल्द ही इमरान मसूद की सांसदी जाने वाली है। और जियाउर रहमान बर्क ने भी कुंभ मेले के लिए धमकी दी थी। कैसे ऐसे हो सकता है कि विधर्मियों को वहां एंट्री नहीं मिलेगी? हम तो आयोजक थे, हमारा आका आजम खान तो आयोजक था। अब आप आजम खान जेल चला गया तो इन सब में होर लगी हुई है आजम खान बनने की। योगी ने तो चेतावनी दी थी। ये लोग जो कहते हैं कि हमें कैसे कुंभ नहीं जाने देंगे, ये लोग वो कहते हैं जो अपने मजहब को लेकर इस तरह कट्टर होते हैं। और विधानसभा में इसकी चेतावनी योगी ने पहले दी हुई थी, जिन्हें समझ नहीं आता था। योगी ने विधानसभा में क्या कहा था और जो नहीं समझ पाए उनको वो कैसे समझा रहे हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। योगी अपने शब्दों से, अपने भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी बातें करते हैं। ये जो नैतिकता की बातें आज कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो बस्ती लूटते थे वो आज सुधारों की बात कर रहे हैं। इसीलिए योगी याद दिला रहे हैं। अब याद करिए इमरान मसूद को। इमरान मसूद याद है आपको? 2014 के उसके जहरीले बयान को। जो ठोक के जवाब देना जाने मोदी को, मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साढ़े की रोटी काट देंगे। नरेंद्र मोदी से आपने दाढ़ी खुजलाते हुए इस जहरीले व्यक्ति को देखा? ये अब मेंबर पार्लियामेंट है, ये सांसद है। 2014 में जब ये जहर दे रहा था, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति एक पंच का प्रमुख बन जाता है, क्लास में बच्चा मॉनिटर बन जाता है, तो वो सोचता है हम बदले लेंगे। एक आदमी कोई बढ़िया अधिकारी बन गया तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। ये आदमी अपने इलाके में जहरीला बयानबाजी कर रहा है और उस समय के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है बोटी बोटी काट डालेंगे। ये गुजरात समझ रखा है नरेंद्र मोदी, यहां उत्तर प्रदेश में बोटी बोटी काट डालेंगे। उस समय अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन चुके हुए थे और आज वो इस देश के गृह मंत्री हैं। सोचिए ये बोटी बोटी काटने वालों की कितनी बोटियां बन जाती यदि बदले के भाव से ही होती।
अब ये सुधारों की बात करते हैं। योगी ने यही समझाया। इस इमरान मसूद को लग रहा था कि सब कुछ ऐसे ही होगा, योगी कुछ नहीं करेंगे। 10 साल तक इसके पूरे मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब इस इमरान मसूद के इस मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हुए हैं। इस मामले में सजायाफ्ता अपराधी होते ही इमरान मसूद की संसदीय सदस्यता जाएगी और जेल जाएंगे इमरान मसूद में। अभी माननीय सांसद कहलाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सब सुधारों की बात करते हैं। दरअसल इन सब में आजम खान के जेल जाने के बाद आजम खान बनने की होड़ लग गई। 2013 में आजम खान के आतंक से किस कदर उत्तर प्रदेश ग्रसित था, यह आप सबको याद होगा। एक एक चीज को भूलने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आजम खान का आतंक था और क्यों इमरान मसूद और जियाउर रहमान बर्क की हम बात करें, जरा आजम खान के इस जहर को देख लीजिए। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। ये कलेक्टर, अब देखिए, ये कलेक्टर फलेक्टर, और इसी कलेक्टर ने, अंजय कुमार सिंह उस समय में डीएम हुआ करते थे रामपुर के, और ये उसी कलेक्टर से कह रहा है कि हम मायावती के जूते साफ कराएंगे। मतलब अपने आप को संभ्रांत समझता है ना, अपने आप को ये खान है, मतलब ये अपर कास्ट है मुसलमानों में, तो ये मायावती के जूते साफ कराएगा। मतलब ये मायावती का अपमान कर रहा है कि मायावती दलित हैं, उनके जाति को लेकर के हम अपना नहीं जूता, मतलब अपना जूता साफ कराने लायक नहीं हम समझते आजम खान कि हम डीएम से के अपना जूता साफ करेंगे। इतना ही नहीं, आजम खान ने उस डीएम की मां को लेकर कई गालियां दी थी, अभद्र टिप्पणियां की थी। इस आजम खान का आतंक था उत्तर प्रदेश में। आजम खान के धमकी का इशारे पर माफियाओं के गुंडों की एफआईआर नहीं होते थे। मुजफ्फरनगर में 2 युवक जिनके बहन के साथ छेड़खानी हुई, उसने जब छेड़छाड़ करने वाले लड़के के को चेतावनी दी तो उसी के ऊपर एफआईआर करा दिया गया, और जिसने छेड़छाड़ किया, मर्डर किया फिर उस भाई का, उसके ऊपर एफआईआर की हुई एफआईआर आजम खान ने रुकवा दी थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ और जिसने अखिलेश यादव की सत्ता छीन ली। ये आजम खान का आतंक था। इसका एक डीएसपी हुआ करता था, आले हसन, उसका खौफ दिल्ली तक होता था, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। उस समय के डीजीपी इसके डीएसपी आले हसन के खौफ से कांपते थे। आज ये जेल में है और किस कदर खौफ में रहता है, जरा इसको भी देख लीजिए। ये आज वही आजम खान है जो जूते साफ कर रहा है। भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। इसका जब जेल बदला गया था पिछले दिनों, तो रात में इसे स्थानांतरित किया गया, इसका वीडियो बना, तो इसने कहा कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस कदर खौफ में है। लेकिन अकर किस कदर थी, जरा देखिए। ये वीडियो भी आजम खान का। देखिए, मैं क्यों इसीलिए बर्क और इन सबको कह रहा हूं के लिए कह रहा हूं, ये आजम खान है। और आजम खान को पता चला रास्ते में उसका काफिला निकल रहा था, तो देखा कि पुलिस वाले हैं, एक डीएसपी उसे देख करके उठा नहीं है, तो आजम खान ने अपनी गाड़ी रुकवाई। कि डीएसपी की हिम्मत कैसे हुई कि वो बैठा हुआ है, अपने काफिले की गाड़ी निकलवाई और उस डीएसपी के पास गया। इस डीएसपी को आप पहचान जाए आसानी से। देखिए, वो डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, आजम खान आया तब भी वो डीएसपी बैठा हुआ है। फिर जब उसने हाथ बढ़ाया तो आदमी उठा, डीएसपी। ये अनुज चौधरी, माशाल्लाह आप मुस्कुराते हैं, आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक ही। ये दरअसल अनुज चौधरी हैं। ये अनुज चौधरी वही हैं, अनुज चौधरी ये वही है डीएसपी हैं जिन पर अखिलेश यादव ने अभी गोली तानने की
शिकायत की थी कि ये दंगाइयों पर इसने गोली तानी, महिलाएं पर अटैक करवाया। आजम खान अपमानित कर रहा है डीएसपी को कि माशाल्लाह क्या तुम्हारा शरीर है और तुम तो अकड़ में रहते हो, उठते नहीं हो, एहसान भूल गए। तो कह रहा कौन सा एहसान, मैं पहलवान कोटे से था और कोटे से मैं डीएसपी बना हुआ हूं। ये जाट आदमी है। और बगल के अधिकारी से आजम खान कहता है कि आप तो बड़ा स्मार्ट हैं और इसको देखिए। तो कह रहा जी आप ही का असर पड़ा हुआ है। दरअसल ये खौफ आतंक था कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये खड़ा नहीं हुआ। भैया तुम तो कुछ हो नहीं अभी जिस समय, तो तुम कौन सा मिनिस्टर हो कि तुम्हारे लिए कोई जो है, और वो भी पुलिस अधिकारी है, वो क्यों खड़ा होगा तुम्हारे लिए। ये खौफ था, किस कदर था ये आपने देखा। ये आजम खान का रुतबा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आजम खान बनने की होड़ लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, जियाउर रहमान बर्क में और इमरान मसूद में, इन दोनों में आजम खान बनने की होड़ लगी हुई है। इन दोनों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा नेता नहीं। आजम खान का भी दिमाग खराब हुआ था, उसे लगा था शहाबुद्दीन बनना, उसे इस देश में का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बनने का पागलपन छाया हुआ था। इसलिए वो अखिलेश यादव को भी अहमियत नहीं देता था। अखिलेश यादव का चचा हुआ करता था। आजम मुलायम सिंह यादव को लगता था कि अखिलेश आजम खान उसके लिए वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और आजम खान को भी इस बात का भ्रम था कि समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोट बैंक मिलता है एमवाई समीकरण, उसकी वजह से मिलता है। और यही वजह है कि आजम खान अक्सर अखिलेश यादव को अपमानित करता था बच्चा समझ करके। आजम खान को लगता था कि मेरे सामने बच्चा है, मेरा कंपटीशन तो मुलायम सिंह यादव से है। और यही चीज आजम खान को भारी पड़ गया। आजम ने लगातार मतलब अखिलेश यादव को शून्य बटे सन्नाटा मारने की कोशिश की, अखिलेश यादव का अपमान किया। बच्चा है इस टाइप का। अखिलेश यादव इस बात को पचा नहीं पाते थे। यही वजह है कि आजम खान जब जेल गया, अखिलेश यादव ने कोई उसमें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, कोई एक ऐसा मूवमेंट चलाने का। अखिलेश को लगता था कि उसके जगह पे कोई नया नेता बनाया जाए, और इसीलिए जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता को पैदा किया, आगे बढ़ाया गया। और यही वजह है कि अखिलेश यादव आजम खान को जियाउर रहमान बर्क और इन सबसे नफरत है, पसंद नहीं करते आजम खान। आजम खान नहीं चाहते थे कि इन सबको टिकट मिले। लेकिन आजम खान सांसदी तो छोड़िए, रामपुर में विधायक भी पैदा नहीं कर पाए। वहां आपने देखा होगा अब्दुल्ला आजम भी उसके साथ है और वो भी जेल में है। तो ये चीजें दिखा रहा है कि आजम खान का जो दौर था उत्तर प्रदेश में खौफ का दौर था, और किसी भी ढंग से योगी आदित्यनाथ यूपी को उस दौर में लाना नहीं चाहते थे। और जियाउर रहमान बर्क और इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में होड़ लगाए थे आजम खान बनने की, मुसलमानों के नेता बनने की। यही वजह है कि जहरीला बयानबाजी वो करते रहे, और कांग्रेस को लगा कि सबसे बड़ा चेहरा आजम खान के जाने के बाद, आजम खान के जेल जाने के बाद सबसे बड़ा चेहरा इमरान मसूद बन गया। यूपी में तुष्टीकरण के वोट को कब्जा करने के लिए एक शायर को और इमरान मसूद को, इसने दो नेताओं को, एक को राज्यसभा भेजा और एक को लोकसभा भेजा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट पे काबिज होने के लिए काम किया। इस बात का गुस्सा अखिलेश यादव को भी है कि तुष्टीकरण के वोट का मालिक कांग्रेस अकेले बनना चाहती है, और कांग्रेस ने इसीलिए झाड़ पर चढ़ाया एक शायर को, जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के का भजन गा करके, महिमा मंडन कर करके, शायरी कर करके बड़ा नेता बनना चाहता था। सोचिए, जिसकी हैसियत दो माफियाओं के चापलूस की थी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का, भाड़ की तरह जो है वो उसका भजन गाता था, वो आदमी कांग्रेस पार्टी से बड़ा नेता बन गया, मेंबर पार्लियामेंट बन गया। तो भ्रम उसे भी एक तरह की है, जहरीला बयानबाजी, किस तरह के जो है, इतने तुम तो मुसल्लम इमाम वाले हो, इतने को इतने मार दो, इस तरह के जहरीला शायरी ये करने वाला ये शायर है। लेकिन अभी चर्चा हमारी उसकी नहीं है। अभी इस बात की चर्चा कि ऐसा क्या हुआ कि इन सब के अंदर होड़ हुई। इन सब ने सोचा कि कुंभ के नाम पर हम धमकाएंगे कि यदि समन्वय चाहते हो तो मेरा सम्मान करो, समन्वय चाहते हो, वरना कुंभ में हम कोई ऐसा कुछ कर देंगे कि तबाही मचा देंगे। इसीलिए कुंभ को लेकर के योगी को कई धमकी दी गई। एक महाराष्ट्र, एक फातिमा ने धमकी दी, वो गिरफ्तार कर लिया गया। दो मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए कि तुम कुंभ का आयोजन कैसे कर सकते हो। फिर कल्पना वही कीजिए कि आजम खान कुंभ का आयोजन करता था। ये कितना अपमानजनक, ये कितना शर्मनाक था कि 140 करोड़ के देश में
महाकुंभ के आयोजन करने के लिए अखिलेश यादव को सिर्फ आजम खान दिखाई दिया। इसीलिए आजम खान दौड़ाया, क्योंकि 2012 में कुंभ का आयोजन हुआ और 2013 में वो दंगा हुआ। उसके बाद योगी की सरकार आई, लंबा ट्रायल हुआ, लगभग 95 केस उसके ऊपर दर्ज हुए। अपने ही समुदाय के लोगों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज किए और आजम खान कई मामलों में अब सजायाफ्ता अपराधी है। और ये सब तब जब उत्तर प्रदेश में आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी के कोटा से कपिल सिब्बल राज्यसभा का मेंबर है और बर्क अभी संभल जलाने के बाद इन सब के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इतने मुकदमे ठोक दिए गए हैं कि बर्क की गिरफ्तारी तय है। तो कुंभ का माहौल खराब करने के बदले अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोग खौफ खा रहे हैं। और एक इमरान मसूद, जिसे लगता था 2014 की बात योगी भूल गए होंगे, अमित शाह भूल गए होंगे, वो चार्जेस फ्रेम हो चुके हुए हैं। तो इन दोनों की अब बारी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या कि पहले किसकी है, लेकिन इतना तय है कि आजम खान वाली गत होनी तय है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे हुए हैं, नई अब न्याय संहिता के कानून के धाराओं में, और इमरान मसूद जिसे लगा था सब कुछ भूल गए हैं योगी कुछ भी नहीं भूलते। अब बारी किसकी पहले है आजम खान बनने की, वो देखना दिलचस्प होगा। ठंड बहुत ज्यादा है, इसी ठंड में महाकुंभ में लोगों को डुबकी लगाना है और इसी ठंड में बहुत सारे अपराधियों की गर्मी उतारने की बात योगी कर चुके हैं। योगी ने पीछे कहा था कि वो शिमला बना देंगे, जून जुलाई में शिमला बना देंगे, लेकिन अभी तो ठंड है, शिमला बनाने का समय अभी ज्यादा है। इसीलिए खौफ है, ये बदलाव दिखा रहा है, ये योगी का एक्शन दिखा रहा है कि आजम खान से सीख लेने की जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जरूर सब्सक्राइब करिए।